ये रहा मेरा दिसंबर का टारगेट जो कि मुझे करना है। पीवाईक्यूज़ करना है, करंट करना है। तो 6 टू 8 आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। क्लास 8 की एनसीईआरटी है, इसका मुझे रिवीजन करना है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, इसको करना है मुझे। दैन मैंने बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नोट्स आपको मेंस के बनाना है, बाकी एनसीईआरटीज़ के नोट्स मत बनाइए। कि मैंने ज्योग्राफी का पीवाईक्यू किया है, तो मैंने एटलस में भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं। तो ये मेरा मेडिवल हिस्ट्री का, मतलब पूरी हिस्ट्री का ही चार्ट है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने इसको कट करके मैंने अपने कबर्ड में दोनों साइड लगा लिया है, ताकि मैं जब भी कबर्ड खोलती हूँ ना, तो उससे पढ़ लेती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें याद हो जाती हैं। ये बाकी मेरी बुक्स हैं, और मैंने बहुत सारे नोट्स बना के रखे हैं। डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम मुझे याद करने में मुश्किल ना हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। दिसंबर में मुझे काफ़ी कुछ करना है, और मैंने सी सेट के लिए भी नोट्स बना के रखे हैं। मैंने ज्योग्राफी के बना के रखे हैं। मैंने जीएस 1 भी किया है पूरा, जीएस 2 भी हो गया है, जीएस 3 का थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है मेरा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उसको भी मैंने कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, और स्पेक्ट्रम में मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। मेरा रिवीजन ही चल रहा है। तो और आज 12 तारीख हो गई है, तो 12 दिन के लिए तो मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था। मेरा भी हिस्ट्री का चल ही रहा है, तो मैं उसको आराम आराम से कर रही हूँ, पीवाईक्यू के साथ कर रही हूँ। मेरे पास 2016 तक की बुक है जिसमें पीवाईक्यू है, और बाकी सारे मैंने गूगल से किया है, यूट्यूब से किया है। बाकी आप विजन आईएएस की यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप वहाँ से पीवाईक्यू कर सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। सो आपको 12th की थीम पढ़नी है, क्लास 8 की थीम पढ़नी है, और एनसीईआरटीज़ वगैरह करनी है आपको। एनसीईआरटीज़ पे पकड़ बना लीजिए काफ़ी अच्छी। ये मेरे रूम में मैंने चार्ट्स वगैरह लगा के रखे हैं, स्टिकी नोट्स लगा के रखे हैं। जो भी चीज़ मुझे याद करने में डिफ़िकल्ट होती है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा के रखी है, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी चीज़ें होती थी मैंने लिख लेती थी उनको, स्टिक कर देती थी, ताकि मुझे कभी याद करना हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप मेरे रूम में मैंने बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं। और रूम टूर तो मैंने कराया नहीं है, शायद करवाया होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। इतना सब कुछ होता है ना, याद करना पड़ता है। मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं। मैंने सारी चीज़ों की स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स बनाए हैं, जो मेंस के लिए है, मेंस के नोट्स बनाए हैं मैंने। बाकी सारी चीज़ों को तो मैंने एनसीईआरटी में लिख के रखा है। एनसीईआरटीज़ के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि मैंने एनसीईआरटीज़ को इतने बार पढ़ के रखा है। हमको इतने बार पढ़ना होता है कि दिमाग में वो बैठ जाए, कितने बार रिवाइज़ करना होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाइए, वहीं पे स्टिक कर लीजिए। ये मैंने शीट बना के रखी थी, जो जो मुझे करना था मैं कट कर देती थी, कि दिसंबर का ये टारगेट है, नवंबर का ये टारगेट है। मैंने पॉलिटी भी कर रखी है पूरी, मेरी पॉलिटी के नोट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के। बाकी मैं सब बना के रखे हैं। स्क्रिबल्स आपको बनाने चाहिए, स्क्रिबल्स से क्या होता है, हमें याद हो जाता है। ये देखिए मैंने ज्योग्राफी का बना के रखा है, करेंट्स के बारे में। ये जो भी गवर्नर जनरल थे, वॉइस हो रहे थे, ये सब मैंने बना के रखा है, ताकि मुझे याद करने में दिक्कत ना हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हमें याद नहीं होती, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं बिखरी रहेगी। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बनाए हैं। हम ये देख सकते हैं, मैंने हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री में तो काफ़ी चीज़ें हैं याद करने को, और एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न में बहुत कुछ है पढ़ने को। हम लोग को रोज़ रिवाइज़ करना है, रोज़ जितना पढ़ा है उसको डेली भी रिवाइज़ करो। उसके बाद 2 दिन हो जाए तो उसका भी रिवाइज़ करो, नेक्स्ट डे का, प्रीवियस डे का भी रिवाइज़ कर लो, और जो पढ़ा है आज उसका भी रिवाइज़ कर लो। ऐसे करते करते रिविज़न कर लो। ये सब मैंने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना के रखे हैं, करेंट्स, लोकल इवेंट्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज़,
कौन सी अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी वगैरह में है, और कहाँ से क्या बॉर्डर लगता है, ये सब सी और बे और ओशंस सब मैंने लिख के रखे हैं। और बस याद करना है, और मैपिंग मैंने अच्छे से की है, मेरे दिमाग में आ गई है, बैठ गई है। मैपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व्स, और ये कुछ होती है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बना के रखे हैं मैंने नोट्स। बहुत कुछ होता है, आपको स्क्रिबल्स बनाना है, नोट्स आपके बुक्स में बन जाते हैं। बाकी आपने GS 1 2 3 4 के नोट्स बना के रखे होंगे, तो उसको याद करना होता है, उसको पढ़ना होता है, उसमें और चीज़ें ऐड करनी है तो वहीं पर आप ऐड कर लो। कि ज्योग्राफी 6 की मैंने कर ली है, मैपिंग भी मैंने कर ली है। मैंने 6 to 12 सारी ज्योग्राफी के NCERT पढ़ लिया, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने मैप में भी स्टिकी नोट्स लगा के रखे हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैंने लिख लिए हैं। और मैंने वो जो होते हैं निमोनिक्स टेक्निक्स, उनका भी यूज़ किया है मैंने। और ये सारे मैंने ज्योग्राफी के नोट्स हैं, मैंने कहीं कहीं से बनाए हैं, सब कुछ छोटे छोटे से बना के रखे हैं। मेरा ऑप्शनल है तो उसके हिसाब से मुझे बनाना पड़ा। ये देख सकते हैं आपका सारा रिवर सिस्टम वगैरह है, क्या आप देख सकते हैं। लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाती है, किस किस स्टेट को टच करती है, किस किस कंट्री में जाती है, कहाँ किस कंट्री से आती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सा डैम है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। कुछ तो रिवर्स आती है, रिवर्स का क्या पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, रिवर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। वेटलैंड्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्योग्राफी तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये सारा मैंने टारगेट लिख के रखा है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। ये मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का है, वर्ल्ड मैपिंग का है, वो भी मैं कर चुकी हूँ। ये सारा आप देख सकते हैं। ये मैंने शीट बनाई थी रिवीजन, जो NCERTs मुझे करनी थी, कौन कौन से चैप्टर है, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। मैंने काट दिया है जो जो मेरा हो गया है, और ये मेरे टारगेट्स हैं, ये सब मैंने करके रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट पे बना सकती हूँ। ये बाकी मेरी एटलस आप देखेंगे ना, तो मेरी एटलस तो पूरी रंगीन है, देख सकते हैं।